ये क्या डॉली, आप अभी तक रेडी नहीं हुई हो? मामा जी कह रहे थे 10 बजे तक हवन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई हो? हाँ तो राजीव, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। चलो, मैं कहाँ लेट हूँ। कहाँ चलो? हम मामा जी के यहाँ हवन पर जा रहे हैं, और जिस तरीके से तुम रेडी हुई हो ना, इस तरीके से कोई हवन पर नहीं जाता। इस तरीके के कपड़े पहन के तो लोग पार्टियों में जाते हैं। राजीव, वैसे एक बात है, आप और आपकी फैमिली काफी नैरो माइंडेड हो। हवन से इन कपड़ों का क्या लेना देना? मैं तो ऐसे ही जाने वाली हूँ। बहस करने की तुम्हारी आदत कभी जाएगी नहीं। ऐसे कपड़े पहनने की बजाय मैं तो कहता हूँ तुम हवन पर ना ही जाओ तो ही अच्छा है। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी रिश्तेदारी में जाने का, जहाँ पर कपड़े देखे जाते हो। पहले मम्मी जी थी जो रोका टोकी करती थी, अब मम्मी जी के बाद आप हो गए हो। ओ एक्सक्यूज मी, मेरी मम्मी बिल्कुल सही रोका टोकी करती थी, क्योंकि आपको कपड़े पहनने का ढंग अभी तक नहीं आया है। अच्छा, अब आप मुझे कपड़े पहनना सिखाओगे? एक्सक्यूज मी राजीव, मैं बहुत पढ़ी लिखी और अपडेटेड लड़की हूँ। मुझे कपड़े पहनने का काफ़ी अच्छा सेंस है। शायद मुझे लगता है कि आपको और आपकी फैमिली को नहीं पता कि कपड़े किस तरीके से और कैसे पहनने चाहिए। बस आप मुझे बता दो कि मेरे इन कपड़ों में बुराई क्या है। डॉली, आपके इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको इतना तो सेंस होना ही चाहिए कि कपड़े जगह देख के पहनने चाहिए। जैसा फंक्शन होगा वैसे तो कपड़े पहनोगी ना। हवन पे इस तरीके के वेस्टर्न क्लोथ कौन पहनता है? कोई पहनता हो या ना पहनता हो, मुझे किसी से क्या लेना देना। मुझे तो वेस्टर्न क्लोथ्स ही पसंद है और इसी में मैं कंफर्ट फील करती हूँ। एक बात बताओ, अभी पिछले दिनों 4 दिन के लिए आपके चाचा जी रहने के लिए आए थे। आपने मुझे बोला कि चाचा जी को वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पसंद, तो मैं उन्हीं के लिए और आपके लिए साड़ी और सूट सलवार में रही थी 4 दिन। मुझे पता है मैंने कैसे 4 दिन काटे थे। अच्छा जी, कह तो ऐसे रही हो जैसे साड़ी और सूट सलवार में कांटे लगे होते हैं, जो तुम पहन लोगी तो तुम्हें चुभ जाएंगे। क्या हो गया अगर चाचा जी के सामने तुमने साड़ी और सूट सलवार पहन लिए तो? एक तो राजीव, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की ना आपको कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे हस्बैंड हो तो हस्बैंड की तरह रहो। आपको बहुत अच्छे से पता है मुझे ढके ढके पूरे पूरे कपड़े पहनने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे मिनी स्कर्ट्स पहननी बहुत अच्छी लगती है। वो तो शुक्र मनाओ मैं इस तरीके से पूरे कपड़े पहन के आपके साथ हवन में जा रही हूँ, नहीं तो मैं सोच रही थी कि मिनी स्कर्ट पहन के जाऊँ 1 पीस। डॉली, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। मैं मामा जी के हवन पर तुम्हें इन कपड़ों में नहीं लेके जाना चाहता। तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम वो 1 पीस पहनती या मिनी स्कर्ट पहनती तो मैं तुम्हें ले जाता। मैं तुम्हें इन कपड़ों में हरगिज ना लेके जाता। ओ एक्सक्यूज मी, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके मामा जी के यहाँ हवन पे जाने का। मुझे वैसे भी ये हवन पे और ये कीर्तन मंदिरों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं आपके मामा जी के यहाँ जाऊंगी ना तो इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। सच में यार, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। तुम्हें तो यही नहीं पता कि अपने हस्बैंड से किस तरीके से बात की जाती है। मैं तुम्हें इन कपड़ों में हरगिज नहीं लेके जाऊंगा। तुम बैठो घर। हाँ ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है आपके साथ कहीं जाने का। जाना तो बहुत दूर की बात है, अब मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने पापा को फोन करके बुला रही हूँ और बोलती हूँ कि पापा मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं राजीव के साथ अब हरगिज नहीं रह सकती हूँ इस घर में। नमस्ते पापा जी, आप अचानक से? दामाद जी, बेटियों के यहाँ कभी कभार अचानक से आ जाना चाहिए, उससे कई चीज़ें पता चलती हैं। वैसे आप बताओ कहाँ से आ रहे हो? वो पापा जी, मेरे मामा जी के यहाँ हवन था तो वहीं गया था। अच्छा, तुम्हारे मामा जी ने हवन में तुम्हें अकेले को बुलाया था, डोली को नहीं बुलाया था? नहीं पापा जी, मेरे मामा जी ने हवन पर हम दोनों को ही बुलाया था, लेकिन डॉली गई नहीं। क्या कह रहे हो? मैं नहीं गई? पापा ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, यही मुझे लेके नहीं गए। पूछो इनसे क्यों नहीं लेके गए मुझे। हाँ दामाद जी, बताओ क्यों नहीं लेके गए डोली को? पापा जी, अब आप जानना चाहते हो तो सुनो। मैंने डॉली को बोला था कि मामा जी के यहाँ हवन है तो इंडियन क्लोथ्स पहन लो, कोई सूट पहन लो या साड़ी पहन लो, लेकिन डॉली अपनी जिद पर अड़ गई। डॉली कहती मैं तो वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के जाऊंगी। अब आप ही बताओ पापा जी, हवन पर कोई इस तरीके के कपड़े पहन के जाता है क्या? पापा अगर ये अपनी बात बता रहे हैं ना तो मेरी बात भी सुन लो। इनसे ये पूछो कि इन कपड़ों में बुराई क्या है। डॉली, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओकेजन देख के और जगह देख के तो कपड़े पहनने चाहिए। पापा जी ये अपनी जिद पे अड़ी थी, बस इसी वजह से मैं इसको लेके नहीं गया मामा जी के यहाँ। सुन लिया पापा, अब इन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया कि यही मुझे लेके नहीं गए। पापा ये तो कुछ भी नहीं है, ये हर चीज के लिए मुझे रोका टोकी करते हैं। अगर मैं लेट सो के उठती हूँ उसके लिए मुझे बोलने लग जाते हैं। अगर मैं ज्यादा शॉपिंग करती हूँ उसके लिए भी मुझे बोलने लग जाते हैं। पापा मैं ना बहुत ज्यादा तंग हो गई हूँ इस घर में, ये सभी मेरे पीछे पड़े रहते हैं। आप ना मुझे अपने साथ लेके चलो। ठीक है डॉली,
अब आपने जाने का फैसला ही ले लिया है तो जाओ, मैं आपको रोकूंगा नहीं, लेकिन आपकी गलतफहमी में दूर कर देता हूँ। मैं आपकी भलाई के लिए आपको रोकता टोकता हूँ। पापा जी ये पता क्या करती है, मेरे साथ कहीं मार्केट जाती है ना तो छोटे छोटे कपड़े पहन के जाती है, मिनी ड्रेस पहन के जाती है, लोग इसको गंदी नज़र से देखते हैं, उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते हैं। पापा जी अब आप ही बताओ मेरे पे क्या बीतती होगी। कुछ नहीं बीतती आप पर। आप साफ साफ बोलो कि आप और आपका परिवार नैरो माइंडेड हो। पापा, मिनी स्कर्ट पहनना और ये छोटे छोटे कपड़े पहनना मुझे पसंद है और मैं अपनी जिंदगी ना खुलकर जीना चाहती हूँ। पापा आपको पता है मुझे शुरू से रोका टोकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा तो इस घर में दम घुटता है। आप बस मुझे लेके चलो इस घर से। हाँ डोली बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुझे इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। आज तुझे ये छोटे कपड़े और मिनी ड्रेस पहनने के लिए रोक रहे हैं, कल को तू बाहर डिस्को जाएगी तो तुझे ये रोकेंगे टोकेंगे। डिस्को में तू लड़कों के साथ नाचेगी गाएगी, शराब पिएगी तो उसके लिए तुझे रोक टोक करेंगे। फिर तू शराब पीकर लोगों को गालियां देगी, उनके साथ बदतमीजी करेगी, इधर उधर गिरेगी, फिर तुझे ये रोकेंगे टोकेंगे। इसलिए बेटा तूने बिल्कुल सही फैसला लिया। तेरे जैसी लड़कियों को ना अकेले रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हें तो आज़ादी चाहिए होती है। ना तो हम अपने घर में ऐसी लड़कियों को रखेंगे और ना ये ऐसी लड़कियों को रखेंगे। इसलिए बेटा मैं तुझे अलग कमरा दिला देता हूँ, तू वहाँ आराम से अकेली रही हो, तुझे वहाँ कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। पापा आप ये क्या कह रहे हो? आप मुझे अपने साथ नहीं रखोगे? नहीं नहीं बेटा, मैं तुझे अपने घर ले जाकर ऐसी गलती नहीं कर सकता। जिसे तू रोक टोक कह रही है ना, वो तो हमारे घर में भी है। और बेटा जिस घर में ये रोक टोक होती है ना, उस घर की बहू बेटियां सुरक्षित भी रहती हैं। अब बेटा तू सोच ले, फैसला तेरे हाथ में है। तुझे परिवार के साथ रह के सुरक्षित रहना है या अकेले रह के अपनी ज़िंदगी खराब करनी है? नहीं पापा, मैं अकेले रहकर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि सुरक्षा तो परिवार के साथ ही है एक लड़की की। पापा आज आपने समझाकर मेरी आंखें खोल दी और मैं अब इसी घर में रहूँगी, राजीव के साथ रहूँगी। राजीव हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ।